जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोर कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार सुमनानंदा। आज का मेरा वीडियो उन भाइयों को समर्पित है जो कि दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड पास कर चुके हैं और मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं। एक हमारे स्टूडेंट है जो वो कॉल किया हरियाणा रोहतक से, जिनका नाम पवन है। पवन जी का ये पूछना था कि सर आप एक वीडियो बना के बताइए जो कि हमारा जो मेडिकल होने वाला है पॉइंट टू पॉइंट बताइए। तो उसका हम लोग ध्यान दिए और उनकी रिक्वेस्ट को हम लोग पूरा कर रहे हैं। पवन जी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आपका मेडिकल होगा किसी भी सरकारी अस्पताल में होगा, आपको लिखा रहेगा कि इस फलाने सरकारी अस्पताल में आप जाएं जो कि दिल्ली सरकार की होगी, वहां पर आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। पहले दिन आप जब मेडिकल जाएंगे वहां पर आपके आईडी प्रूफ मांगेगा। सबसे पहले स्टेप होगा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके बाद आपको ये लगेगा कि सेकंड स्टेप एक पर्ची कटानी होगी, पर्ची कटवानी होगी जो बाकी सब पेशेंट्स के लिए होता है। फिर थर्ड स्टेप में आएगा आपका जो जांच होगा, जैसे ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या टेस्ट होगा देख लीजिए। HIV टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में HIV होगा, ग्रुप होगा, शुगर होगा, ये सारा जांच होगा आपका। HIV टेस्ट मस्ट है। आज के टेस्ट में मेडिकल में HIV टेस्ट हर आदमी का होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप आएगा आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट। पांचवा स्टेप होगा नौकनी। छठा स्टेप होगा आपका फाइल्स का, ये सारे चेक होगा। फिर आपका यहां चेक किया जाएगा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज आपकी चेक की जाएगी। इतना समझिएगा। दोबारा आप देख लीजिए कि सबसे पहले आईडी प्रूफ कि हाँ ये वही व्यक्ति है जो परीक्षा पास हुआ है, जिसका मेडिकल होना है। दूसरा पर्ची कटवानी होगी, वो कटवाएगा आपको। तीसरा ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा जिसमें HIV टेस्ट और ये होगा। चौथा होगा आई टेस्ट, आई टेस्ट होगा। पांचवा होगा नौकनी। नौकनी मतलब घुटना जो सड़ता है इसका होता है, नौकनी बोलते हैं। छठा पाइल्स का होगा। सातवां ब्लड प्रेशर होगा और आठवां होगा चेस्ट का एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे होगा। याद ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज आपको कराया जाएगा। इसके बाद आपका जो है सारा रिपोर्ट आएगा, वो सबमिट करना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल क्या होगा, नौवां स्टेप आपका रिपोर्ट्स जमा करना होगा आपका। यहां तक उम्मीद करता हूं पवन जी आप समझ गए होंगे, और आपके भाई जैसे जो भी हैं 200, 250, 300 आदमी जो मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं ये सब समझ गए होंगे। इसके बाद मेडिकल में पास कैसे होना है मैं अभी आपको बता देता हूं। इसी में ये चीज तो आपको हो गया, कलर ब्रांड का चेक होगा। आंख में क्या क्या चेक होता है, पहले 6x6 होगा। कई लोग पूछते हैं सर 6x9 और 6x6। तो 6x6 और 6x9 का मतलब होता है कि जो दूरी आप दूर से पढ़ पा रहे हैं और एक व्यक्ति उतनी दूरी से नहीं पढ़ पा रहा है, थोड़ा आगे बढ़ के बाद पढ़ पाता है, थोड़ा 2 स्टेप आगे ले लिया, वो हो गया 6x9। ये सारी चीज मैं अभी आपको ऑफिस में बताऊंगा। तो मेरे हरियाणा के भाइयों, दिल्ली के भाइयों जो कि ये क्या नाम है, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले देखिएगा, इसको बोलते हैं 6x6 और 6x9 का पढ़ने का तरीका। ये देखिए नीचे वाली लाइन जो है, आप एक दूरी से अगर पढ़ते हैं, अगर पढ़ पाते हैं 10 से 12 फीट की दूरी पे, तो 6x6। अगर उससे नहीं पढ़ पाते हैं, नजदीक आ पाते हैं, तो ये 6x9 और ये 6x12, 6x18 और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो हम अपने स्टूडेंट को चेक करके बताएंगे आपको कि सबसे पहले हम लोग 6x6 के लिए नीचे वाली लाइन जो है AUTH/MXV, इस पे फोकस करेंगे। पवन जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन बॉयज रुकिए, हाथ हटाइए। जब आप जाएंगे इस तरीके से आपका आंख को ढका जाएगा।
आपको ध्यान देना क्या है कि एक आंख को दबाना नहीं है, दबा करके अगर खोलेंगे दोबारा झलझलाहट आएगा, आपको परेशानी होगा, पढ़ने में धुंधला लगेगा। इसलिए नॉर्मली आंख जब ऐसे बंद किया जाएगा, मान लीजिए पेपर रखते हैं तो अंदर आंख खुला रखेंगे। आप नोट कीजिएगा, आपने दबा दिया, बंद कर लिया, दिक्कत होगा आपको। पढ़े, नीचे लाइन पढ़िए। AUTHYMXV। गुड, ये हो गया आपका 6/6 का चेक, इसको बोला जाता है। आइए झुको नीचे, खांसो। देखिए, हमारा अभी जो आपका बिहार पुलिस में फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल हुआ था, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या किए थे, किसी का भी पैंट नहीं खुलवाए थे। आपका हाइड्रोसिल चेक करेगा, पाइल्स चेक करेगा, पाइल्स में यहाँ लगा के हाथ देखता है क्या इसके दाना तो नहीं है। वो डॉक्टर लोग ऊपर से हाथ लगा के देख लेते हैं, इतना एक्सपीरियंस रहता है लोग का। खड़े जाओ। आपको कैसे पता है कि आपको पाइल्स है कि नहीं है, तो इसके लिए एक सिंपल उपाय है। आप ऐसे कीजिएगा, जब आप खांसेंगे जोर से, फिर आप अपने पीछे इसमें हाथ लगा के देखिएगा। अगर आपको महसूस हो कि आपका गुद्दा बाहर की ओर आता है या दाना महसूस होता है, बड़ा दाना जैसा है, तब आप समझिए आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है। इसका इलाज क्या है, आप डॉक्टर से मिल सकते हैं एक बार, और पहले मिल लीजिए, ताकि उस समय पे जब आपका एग्जाम हो आपको दिक्कत ना हो। समझ में आया भाई? इसके बाद इधर आइए, ये हाथ ऐसे चेक करेगा। अगला स्टेप ऐसे, हाथ सीधा, ये उंगली सीधा, ये हो गया। इसके बाद सीधा कीजिए, ये भी देखेगा एंगल आपका सही कि नहीं। तीसरा टेस्ट ये देखेगा आपका इस तरीके से कि अगर आपका हाथ ऐसे कांप तो नहीं रहा, इसको सॉलिड होना चाहिए, बिल्कुल हाथ में कंपन नहीं होना चाहिए। रिलैक्स। अब इस सीना फुला, अब फुला, गुड। सांस छोड़, फुला, सांस छोड़, रिलैक्स। अगला स्टेप एक चीज और देखिएगा आप, इस तरीके से इसको देखेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसको देखें, टिप को इस तरीके से, गर्दन नहीं हिलाना, गर्दन सीधा रहेगा। सामने देख, फिर इधर देख, ऊपर नीचे, इसके साथ घुमाओ, उल्टा, ऊपर नीचे। ये हो गया कि आपका आंख घूमता है कि नहीं घूमता है, ये बहुत आवश्यक चीज है। आपका नौकनी, जूता खोलो, लोग फ्लैट फुट कहा जाता है। आप यहां समझिएगा कि फ्लैट फुट किसे कहा जाता है। खड़ो, नीचे घूमो। फ्लैट फुट किसे कहते हैं? फ्लैट फुट का मतलब होता है, इस पैर को उठाओ, उठाओ पैर, बोलो। ये देखिए, ये हिस्सा ये हिस्सा अगर इसमें खड्डा नहीं है, आप देखिएगा इसको ऐसे घुमा के, ये खड्डा नहीं है, बराबर है, तो दिक्कत होता है। ये फ्लैट फुट में ये आपका समतल रहेगा, ऐसे खड्डा नहीं बनेगा। ऊपर दिखाओ दूसरा, ये देख रहे हैं, ये गैप, ये एरिया का जो गैप है, यही फ्लैट फुट नहीं होता। अगर फ्लैट फुट होता तो बिल्कुल समतल होता आपका। अब ये नौकनी देखिए, जो नौकनी में प्रॉब्लम आता है, पैर सटाइए दोनों, सामने देखिए आप, ये जो घुटना, ये दोनों घुटना जो है, ये अगर फ्री है, ये फ्री है, तो आपका नौकनी का प्रॉब्लम नहीं है। अब पैर को विश्राम पोजीशन में करो, ऐसे सटाओ, एडी टोडी सटाओ, टाइट रहो। अगर मान लीजिए आपका सटता है, सपोज ये सट रहा है, तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय को आप जानिए। इसको हल्का ढीला करो, इसको बाहर की तरफ, इसको बाहर की तरफ खींच कर रखो, टाइट रखो, टाइट, लेकिन बाहर की ओर खींच कर रखो। इसका खिंचाव आपका बाहर की ओर, ये घुटना बाहर की ओर होना चाहिए, तब आपको नौकरी में अगर थोड़ा बहुत भी है तो आप बच जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। रिलैक्स। अब आते हैं दांत पे। आप ये 3 उंगली मुंह के अंदर डालिए, रिलैक्स। ये इसलिए कराया जाता है, जैसे हम लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो हमारा जाबड़ा जो है पूरा खुल नहीं पाता है। अब आता है कि दांत, क्या आपके दांत पूरे हैं या नहीं है? दांत ऐसे दिखा, ऐसे करके सबसे पहले ये देखेगा आपके दांतों की साइज, ये दांत पूरे हैं कि नहीं। अब मुंह खोलिए, अब देखिए ये जाड़ा,
ये जो जाड़ा है गिनती करेगा 1 2 3 4, इधर भी गिनती करेगा 1 2 3 जाड़ा, 6 जाड़ा ऊपर देखेगा 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। अब आता सवाल कि जिस भाई का मान लीजिए दांत टूट गया है वो लोग क्या करेंगे। तो जिन व्यक्तियों का दांत टूट गया है वो डेंटिस्ट के पास जाइए और दांत लगवा लीजिए, अच्छा वाला लगवाइए। आपका दांत होना आवश्यक है, टूट गया मैटर नहीं करता, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा वहां पे, आपका दांत होना बहुत आवश्यक है। अब एक आपको और चीज सिखाएंगे जो कि आपका कलर विजन होता है, उसको कैसे पास होना है, क्या उसमें दिक्कत आती है, इस चीज को जानने का। एक्सरे होगा आपका बॉडी का, चेस्ट का एक्सरे होगा, HIV टेस्ट होगा। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे 6x6 का एक और टेस्ट होता है जो कि बारीक अक्षर से लिखा रहता है। ये तो इसमें लिखा हुआ है, यदि आप 35 वर्ष की आयु के अधिक हैं और आपको धीमी प्रकाश में देखने में असुविधा होती है, क्या ये लड़का पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पाता है, अभी हम लोग चेक करेंगे। लाइन पढ़िए। यदि आप 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं, आपको धीमे प्रकाश में देखने में असुविधा होती है, आपकी आंखों में हल्की सी पीड़ा होती रहती है, आपको मोमबत्ती का धीमे प्रकाश के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग का डेरा दिखाई देता है। रिलैक्स। ये हुआ आपका जो 6x6, पहले ये मैंने बताया, दूसरा ये बताया, ये 6x6 का चेक हो गया, यानी कि आपकी दूर दृष्टि और नजदीक दृष्टि, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि और ये नजदीक दृष्टि। अब आते हैं हम लोग कलर ब्लाइंड पे। जो कलर ब्लाइंड कैसे बुक रहती है, इसको नाम बोलता है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड होने का क्या मतलब है, अगर आपको रंगों की पहचान, ये एक बीमारी है जो कि जन्मजात होती है, बीच में कभी नहीं आती है, ये जेनेटिक बीमारी है, इस बात को समझिएगा। चलिए पढ़िए। 12 8 9 29 57 5 3 15 74 2 6 97 45 5 7 16 73। अब देखिए इधर आइए। अब देखिए यहाँ पे जब आप नॉर्मल पढ़ लेंगे, इसमें दो चीज आपको फंसाने के लिए रहेगा। लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, बोल भी सकता है अरे पढ़ो इसको बताओ क्या है ये। आपको डरना नहीं है। जब आपको क्लियर नहीं समझ में आता है, लेटर नंबर समझ में नहीं आता है, यू हैव टू से सर इसमें कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड में, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए दो पन्ना ये हो गया, इसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा। इसके बाद 2 पन्ना और है, ये भी कुछ नहीं लिखा रहेगा। अब अगला आते हैं देखिए ब्लैक और रेड। अगला कलर आपका ब्लैक और रेड में आएगा, ऑरेंज में आएगा। पढ़िए क्या है, 26 ये 42 ये 35 ये 96। ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे आइए, इसको बोलते हैं जिगजैग वे, रास्ता या पाथ वे, यानी का तरीका। आप इधर से भूल भुलैया रास्ता है, देख रहे हैं आप एक पर्टिकुलर कलर। नोट करने वाली बात, कभी भी डॉक्टर साहब की किताब पे आप उंगली नहीं रखिएगा, क्योंकि उंगली रखने पे इतना लाइट कलर होता है, घिस जाता है। बट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इस तरीके से घूम के ये यहाँ भी देखिएगा डिफरेंट शेड है, एक रेड कलर है, एक ऑरेंज कलर है। अगर आपको थोड़ा भी पढ़ने में दिक्कत होगा तो आप यहाँ घबरा जाएंगे। देखिए रेड है, ये ऑरेंज है, ये यहाँ से घूम के इस तरीके से आया, यहाँ से ये यहाँ आया। इसी तरीके से सेम है, सेम रास्ता, ये यहाँ से घूम के गया, रेड रेड रेड, अब यहाँ से हल्का ऑरेंज होता हुआ है। इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। सेम इसी प्रकार से 2 रहेगा जिसमें कुछ भी नहीं है, ये फंसाने के लिए। जो लड़का रट के जाता है वो फंस जाता है। ये भी देखिए ग्रीन है। अब यहाँ देखिए, पर बताओ मेरे को रास्ता कहाँ से कहाँ जाना है। This way। हाँ, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ घूम गया, यहाँ ध्यान दो, ये सटा हुआ नहीं है, बीच में देखो डॉट है। ये यहाँ से गया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से यहाँ निकला। क्लियर? इस प्रकार से इसे बताओ। गुड। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा। अब ये बताइए, क्या आप यहाँ के मेडिकल से संतुष्ट हैं? जी सर, बिल्कुल संतुष्ट है। इसी प्रकार से मेडिकल होगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आपको बहुत फ़ायदा आने वाला है। खासकर सांस पे कंट्रोल रखिएगा। अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई होता है
तो बीपी कम करने का टैबलेट पहले ले लीजिए। 1 हफ्ता पहले अगर बीपी टैबलेट लेंगे ना तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। अच्छे से किसी कंसल्टेंट से मिल लीजिए, बीपी पे फोकस कीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का और वीडियो जरूरत है, लगता है कि नहीं हमको सर से और मदद चाहिए, आप हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी, वेलकम टू बुद्धा। थैंक यू। जय